नहीं लगता है कि ये जहालत की इंतहा हो गई है? आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो ना पाकिस्तान से होने वाली है और आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा, एक पाकिस्तानी लड़की है जो दुबई से एक ड्रेस खरीद के लाई अपने लिए। उसके ऊपर अरबी में कुछ हलवाई या फिर आप कह सकते हो अरबी में खूबसूरत या फिर अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब एक अच्छा सा लिखा था। बट कुछ पाकिस्तानी मौलानाओं ने उसको भरे रास्ते में घेरा और मेरे को लगता है उसमें से ना एक को भी अरबी पढ़नी नहीं आती थी। उन्होंने जानने की कोशिश तक नहीं करी कि उस एक्चुअली उस कपड़े पे लिखा क्या है। उनको लगा कि कुरान की आयत लिख के वो ऐसी मतलब निकल पड़ी है। तो उनको लगा कि ये तो भाई बड़ा कांड हो गया इस्लाम के ऊपर। तो उन्होंने पढ़ा तक नहीं, मतलब एक लैंग्वेज में कुछ अच्छा सा लिखा गया है तो आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो आप ऐसे किसी के ऊपर भी फतवा जारी कर दोगे। पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है आज के टाइम पे और हो चुकी है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, मैं वीडियो लगा दूंगा। साडे इस्लाम का मजाक है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या रिएक्शन आती है वो भी साथ में मिलकर देखेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि ये आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सल्तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। भाई हर बात पे बताना ज़रूरी है क्या? मुझे बताओ, हर बात पे बताना ज़रूरी है क्या? मैं बहुत सारी वीडियोस में कहता हूँ मैं आप लोगों को, हर चीज़ में हर बात पे आपको बताना ज़रूरी है क्या? आप पहले इंसान बनो, आप अच्छे इंसान बनो। वो बात नहीं है, लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी। नहीं लगता है कि ये जहालत की इंतहा हो गई है? नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली। तुम लोग चाहिल पहले ना पढ़ना सीखो। आपको एक लैंग्वेज है, एक अरबी एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी उर्दू एक लैंग्वेज है, हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। उर्दू इज़ अ जस्ट लैंग्वेज। अगर आप पढ़ना नहीं आता, अगर किसी ने कुछ लिखा है किसी कपड़े पे, तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कुरान के मामले में कुछ लिखा हो, किसी कुरान की आयत ही लिखी हो, ज़रूरी नहीं है ना। और छापने वाला भी इतना मंद बुद्धि तो नहीं होगा आपके जैसा कि वो कुरान की आयत ही छाप दे। सबको अपने मज़हब का पता होता है ना। अगर वो ड्रेस किसी ने बनाई है, वो तो किसी जिसने बनाई भी होगी, दुबई में बनाई होगी, तो उसको तो इल्म होगा ना थोड़ा बहुत। तो पहले आप लोगों में इल्म नहीं है, आप जाके सीधा बिना पढ़े उस बेचारी लड़की को घेर लेते हो, लड़की के ऊपर इतना मतलब क्या जाहिलियत बरसाते हो, क्या क्या नारे नहीं लगाते हो आप लोग। और वो लड़की का चेहरा देख के मेरे को इतना ख़राब लग रहा था ना कि भाई ये पाकिस्तान है या क्या, मतलब जहन्नुम से भी कम नहीं है भाई तुम्हारा पाकिस्तान। एनीवेज आगे देखते हैं यार। तो हमारी बेवकूफी है ना, वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश। और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। जरूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू ही सही आती है, अरबी का हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। गधे हो ना। जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, यही है ना, उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर
फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारे का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। हाँ, तहकीक आजे आजे। तो क्यों नहीं करी? मैं इस भाई साहब से कहना चाहता हूँ, क्यों कोई आना चाहेगा आपके देश में? अगर आपके देश की एक लड़की सेफ नहीं है वहाँ पे, एक मुस्लिम लड़की सेफ नहीं है, आपके हिसाब से एक मुस्लिम लड़की सेफ नहीं है, तो कोई बाहर से नॉन मुस्लिम आपके देश में क्यों आना चाहेगा? अगर भाई साहब आप सोचो, कहीं गलती से उसके मुंह से, किसी नॉन मुस्लिम के मुंह से आपके देश में कुछ कुछ छोटा सा ही चीज़ निकल जाए और वो और वो मुस्लिम नहीं है, तो आप सोच सकते हो उसके साथ क्या हो सकता है। भाई ये जो जैसे ये भेड़िया है ना, ये भाई उसको काट के उसको पता नहीं क्या क्या जिंदा जला देंगे। इतनी गंदी वाली जाहिलियत है, और पाकिस्तान की पब्लिक देखती नहीं है। पाकिस्तान में पहले तो भाई क्या बोलते हैं वो, क्या बोला जाता है यार उस वर्ड को, लॉ। हाँ, पाकिस्तान में तो लॉ नाम की चीज़ है ही नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक ही पाकिस्तान का लॉ है, वही सब हाथ में दे। पहले तो सबसे पहले जाहिल मौलाना, भाई उनकी धोती निकाल के उनके पिछवाड़े पे ऐसे बम्बू के फटके लगाने चाहिए ना पाकिस्तान के मौलाना ने। पूरा देश का बर्बाद, मतलब पूरा देश की माँ बहन करके रखी है इन मौलानाओं ने। और ये बात करते हैं भाई, कैसा आएगा कोई? सारी फॉरेनर्स भी आने को डरेंगे, हम भी आने को डरेंगे। हमको तो वैसे भी आने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट कोई नहीं आना चाहेगा तुम्हारे मुल्क में। अगर ऐसे हालात अगर तुम्हारे मुल्क में रहे ना, तो घंटा कोई नहीं आना चाहेगा। बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। नहीं, मैं क्या तो कहेंगे? मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना, वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है। जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं, तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने उलमा कराम ने जो बात बताई है ना, वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे, किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने देते। पहले मेरी बात पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? क्यों भाई, क्यों देख रहे हो? अभी एक सेकंड में कैसे एक्सपोज होने लगता है इनका। अब क्या बोलते हो? चलो मैं मानता हूँ है, तो जितने वहां पे लोग थे, जितने वहां पे उस लड़की को सर तन से जुदा, इसको छुरी मार दो, बंदूक से उड़ा दो, ये कहने वाले जितने भी वहां पे लोग थे, क्या वो नॉन मुस्लिम थे? इस्लाम में अगर लड़की को इज्जत है, तो उस लड़की को इज्जत से क्यों वहां पे नहीं रखा गया था? आपको था ना कि इसने कुछ गलत पहना है, आप पुलिस बुला लेते, आप अरबी पढ़ने वाले को बुला लेते, कि पता तो करते कि भाई आखिर है क्या। औरत की आप इज्जत करते हो ना, अब बुला लेते, आप सामने रख देते कि भाई पढ़ो, जिसको आती है वो पढ़ो, बताओ कि इसमें आखिर लिखा क्या है, तब जाके आप करते। उस लड़की की कैसी वहां पे हालत थी, आप देख रहे थे। आप लोग बात करते हो कि आप इस्लाम में लड़की की इज्जत करी जाती, ये करे। किसको यकीन होगा ऐसा वाक्या देखने के बाद? किसको यकीन होगा? अरे चलो 1-2 लोग होते तो हम लोग मान लेते, 500 लोग थे, 500 लोग। अब 500 लोग क्या वो नॉन मुस्लिम थे वहां पे? बात करते हैं इस्लाम में लड़की की इज्जत करी जाती है। देख लिया हमने कितनी आप लोग इज्जत करते हो लड़कियों की। इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उबारा है। उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। हमने ये नहीं कहा, मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए उनकी उससे बहस करने वाले सबसे पहले तो मौलाना ही थे ना, मौलाना थे बकायदा। उस वीडियो में दिख रहा है मौलाना था, मौलाना लंबी दाढ़ी वाला मौलाना था, पाकिस्तानी मुल्ला था वो।
और मैंने एक वीडियो देखा था, कोई तो बोलता है हाफिज कुरान, मतलब आप में कुछ मतलब कुछ ऐसे वो सुपीरियर होता होगा, वो तक वहाँ पे था। तो उन लोग ने में क्या मतलब वो लोग इस्लाम क्या बोलते हैं वो इस्लाम वाले नहीं थे। आप बात करते हो ना, आप थोड़ा सोच समझ के बात करा करो, मैं यही चाहता हूँ। दीन से दूरी है आप उनकी। आप एक अच्छे मज़हब को ना आप आपने खुद बदनाम कर रखा है, पाकिस्तानियों ने, स्पेशली इस्लाम को बदनाम करने वाले पाकिस्तानी हैं। दीन से दूरी है, दीन सर, से दूरी दीन है, से दूरी है या नहीं है, ये लेकिन दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है, और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। अब तो लाओ जब ना, उसने कोई गलती हम भी नहीं की उससे चाहते हैं। हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? क्यों तो मंगवाई? ये आपको बताना चाहिए, माफी किन के सामने मंगवाई गई है, माफी किन के सामने मंगवाई गई है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, माफी किन के सामने मंगवाई गई है? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ, उसको बुरखा पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। सर, बात ये हो रही है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह के मैं अगर जो- हादसा का मैं जो जमहूरी आपको मुल्क इस चीज तुम्हारा। का जवाब दे रहा हूँ, ये हादसा कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है? कौन चल करवा रहा है, मुझे बताएं आप, मुझे बताएं कौन करवा रहा है, मुझे बताएं ना आप कौन करवा रहा है ये हादसा। सबको पता कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। ये बात को गोलमोल कर रहे हैं। मैं बात को गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब दीन तख्त पे आएगा ना, सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन से दूरी है, जब लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जब एक बंदे को यहाँ पे जब उलमा कराम आए हैं, उन्होंने आके उसको बचाया है कि ये अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। और इस चीज को आप ये रंग दें कि ये क्या हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है, ये सारे मामला तो दीन से दूरी है उन लोगों की जो उनके इल्म है, उनको पता सर, है। इस वाक्य के बाद दुनिया बहुत डर गई है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज के बारे तो में। 77 क्यों नहीं, तुम्हारे पाकिस्तान में जान नहीं ले सकता। अगर वहाँ पे पुलिस ना आती तो उस लड़की के साथ क्या होता ना, वो तुम लोग को अच्छे से पता है। उस श्रीलंका वाले के साथ क्या हुआ था वो भी आपको अच्छे से पता है। तो वही सेम चीज़ उस लड़की के साथ होने वाली थी, उस बहन के साथ होने वाली थी। आप लोग इतने बेशर्म हो ना, आप इतने बेहया लोग हो ना कि आपको पता नहीं आप क्या कर जाते हो। अब आप, अगर आप समझो, सोचो, अगर वो कोई नॉन मुस्लिम लड़की होती तो क्या क्या होता, क्या उसके साथ में? अगर वो नॉन मुस्लिम होती तो आप लोग क्या क्या करते उसके साथ में? उसको पहले तो पूछा तक नहीं जाता, बस इतना पता लगता ना कि तू नॉन मुस्लिम है वो लड़की, उसको पूछा तक नहीं जाता, उसके साथ पता नहीं वहाँ पे क्या क्या हो जाता। सबसे पहले ना पाकिस्तान के जो ये मौलाना मौलाना है, ये जो मुल्ले है, ये जो अ, मदरसे में पढ़ाते हैं ना, इन लोग को थोड़ा सा ना पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छा खासा। इनकी मेंटालिटी है ना, इनकी मेंटालिटी दिखाई देती है इसमें कि भाई इनका देश कैसा है। अगर ऐसा ही रहा ना इनका देश, तो बहुत जल्दी डूबने वाला है। और इसी बात से पता चलता है कि आपके पाकिस्तान में कितनी महिलाओं को सेफ्टी है, कितनी महिलाएं खुल के रह सकती है, महिलाओं को कितनी आज़ादी है। आप क्या बोलते हो कि पाकिस्तान में आज़ादी है, हमने आज़ादी ले ली, हम कश्मीर को आज़ादी देंगे। अरे आप क्या आज़ादी दोगे? आप क्या आज़ादी देंगे? आप मज़हब की आज़ादी देना मतलब पूरी तरह से आज़ादी देना नहीं होता। आप मज़हब की आज़ादी दो, 4 वक़्त की रोटी ना दो, इंसान क्या करेगा? ज़िंदा रहेगा आपका मज़हब? मज़हब की इबादत करने के लिए ज़िंदा रहेगा अगर आप 4 वक़्त की रोटी ना दो तो? आपको मज़हब की आज़ादी के साथ-साथ 4 वक़्त की रोटी भी देनी पड़ेगी, जो आपके पाकिस्तान में 4 वक़्त की बहुत मुश्किल से मिल रहा है आज के टाइम पे। आप बात करते हो आज़ादी की, जब एक लड़की को आपके देश में रहने वाली लड़की को अगर ऐसी आज़ादी है नहीं, उसको बेचारी को, पुलिस को आपको बचाना पड़ा और उसी को माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है भाई। एक एक आपके एक फैशन, एक कपड़ा पहन के कुछ उस पे अरबी में लिखा है, वो भी अरबी एक लैंग्वेज है। अगर अरबी में जैसे अगर हम समझे हिंदी में कुछ लिखा, हमारी भगवत गीता हिंदी में लिखी गई, हर एक लैंग्वेज में लिखी गई है, तो उस लैंग्वेज में अगर किसी ने कुछ पहन लिया, अगर किसी अडानी को पढ़ना नहीं आता तो वो क्या उसके ऊपर फतवा जारी कर लेगा कि इसने नहीं, भगवत गीता में जो लिखा है वो इसने पहना है, उसको पढ़ना ही नहीं आता क्या लिखा है करके। ये सरासर बेवकूफ़ी हुई ना। तो वो क्या करेगा, भाई क्या लिखा है मेरे को पढ़ के दिखा, उसका मतलब जानेगा, फिर जाके वो बात करेगा ना। इतना भी आप में श्योर नहीं है। आपने क्या बोला, दीन से दूरी है। अरे मैं मान सकता हूँ एक लड़का होता या फिर एक मौलाना होता, उसको दीन से दूरी है। 500 की तादाद में थे, मैंने खुद देखा है वहाँ पे। पूरा आपका ना एनालिसिस करके बैठा हूँ यहाँ पे मैं।
देखने के लिए। मैंने एक ही वीडियो देख के मैं रिएक्शन नहीं दे रहा, मैंने और भी 50 वीडियो देखे उसके रिलेटेड। 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे उस मार्केट में, उस लड़की के अगल बगल। और जिस हिसाब से उस लड़की को ट्रॉमा हुआ है ना, वो अभी मेरे को नहीं लगता बहुत जल्दी बाहर निकलेगा। और वो अभी बाहर भी अगर ट्रॉमा से निकले ना, तो पाकिस्तान कभी वो वापस नहीं आना चाहेगी। जब एक इंसान को अपने देश में ऐसे डर लग रहा है, तो तुम कश्मीर लेके क्या करोगे? ऐसे करोगे कश्मीर लेके? कश्मीर में तो हमारी कितनी बहनें ऐसी, लाइक उनको आज़ादी है, जैसा मर्जी चाहे वो कपड़े पहने। और मैं तुमको इंडिया में इतनी लड़कियां दिखा सकता हूँ ना मुस्लिम है, और वो उनकी मर्जी से कपड़े पहनती है, जैसे पहनना चाहे, कोई रोक टोक नहीं है। एनीवेज यार, क्या बताऊँ मैं इन लोग का। बहुत भाषण देने बैठा तो मैं बहुत भाषण दे दूंगा। बट मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ इसके ऊपर बोलना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड जय हिंद।